और चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की, जहां दिल्ली की वायु गुणवत्ता एक बार फिर से बिगड़ रही है। दिल्ली में हवा बेहद ही खराब श्रेणी में दर्ज की जा रही है। बड़ी खबर, दिल्ली में जो जहरीली हवा है उसका कहर लगातार जारी है। ये दो तस्वीरें आप देखिए, 3 तस्वीरें आईटीओ, अक्षरधाम मंदिर और इंडिया गेट की दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं एक्यूआई लेवल किस तरह गिरा हुआ है। हालांकि इन तस्वीरों में आज विजिबिलिटी देखने को मिल रही है, कल तक ये विजिबिलिटी भी यहाँ पर ना के बराबर थी, लेकिन जो प्रदूषण का स्तर है वो अभी भी किसी भी कीमत पर कम नहीं हुआ है। सोमवार को भी कई इलाकों में एक्यूआई बहुत खराब श्रेणी में दर्ज किया गया। साथ ही आपको बता दें कि आईटीओ के आसपास एक्यूआई 309 के आसपास दर्ज किया जा रहा है। आनंद विहार में कोहरे की मोटी और सफेद चादर देखने को मिल रही है। आनंद विहार में एक्यूआई 371 तक पहुंच चुका है। और ये जो 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, इन 3 तस्वीरों के माध्यम से अंदाजा लगा सकते हैं कि दिल्ली की जो आबो हवा है वो कितनी जहरीली दिन ब दिन हो रही है। दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर एक्यूआई लेवल 400 के पार पहुंच चुका है, और ये वो इलाके हैं आईटीओ, अक्षरधाम और इंडिया गेट का इलाका, जहां पर सबसे ज्यादा आवाजाही या फिर रश एरिया माना जाता है। ऐसे में सुबह सुबह सड़कों पर दौड़ते हुए, जॉगिंग करते हुए लोग नजर आते हैं, लेकिन फिलहाल सड़कों पर पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। लोग घरों के अंदर ही अब दुबकने पर मजबूर हो चुके हैं, क्योंकि जिस तरह की स्थिति घर के बाहर है उसमें लोगों का दम घुट रहा है। सांस लेने में कई तरह की परेशानी लोगों को हो रही है, क्योंकि आनंद विहार में एक्यूआई 371 के पार है, तो वहीं दिल्ली एनसीआर अब सांस लेने लायक नहीं बची है। और ऐसे में आपको बता दें कि लगातार जो प्रदूषण का स्तर है वो अब बेहद ही खराब श्रेणी में दर्ज किया जा रहा है और दिल्ली गैस चैम्बर में तब्दील हो चुकी है। तो दिल्ली में दम घोटू हवा, जहां आनंद विहार में एक्यूआई 371 बहुत खराब श्रेणी में दिल्ली की आबो हवा। अलग अलग जगहों से मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। अरुण पांचाल लोनी से हमारे साथ लाइव बने हुए हैं, देव वर्मा गाजियाबाद से, अमित सोनकर दिल्ली से, मनोज सूर्यवंशी फरीदाबाद से। अमित, सबसे पहले आप ही के पास आते हुए, दिल्ली की आबो हवा में क्या आज कोई सुधार देखने को मिल रहा है? आज ज्यादा खराब हो चुकी है। कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार जो है वो इस प्रदूषण को लेकर सतर्क नहीं नजर आ रही, क्योंकि दिल्ली के अंदर क्लाउड सीडिंग का जो सरकार ने जो अभियान चलाया था वो कहीं ना कहीं फेल हो चुका है। और कई करोड़ रुपए जो दिल्ली सरकार ने प्रदूषण क्लाउड सीडिंग के ऊपर बर्बाद कर दिए, लेकिन दिल्ली की आबो हवा जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा खराब है। लोग जो है सवेरे मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं तो पार्क जो है सूने पड़े हुए हैं, और कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं, बूढ़े हैं, वो कहीं ना कहीं प्रदूषण की चपेट में आ चुके हैं। और मैं आपको बता दूं जो दिल्ली की आबो हवा है वो कहीं ना कहीं खराब देखी जा रही है। और बिल्कुल देखिए, और दिल्ली की जो आबो हवा है उसमें लगातार जहर खुल रहा है। ऐसे में लोनी का रुख करते हुए दिल्ली से सटा हुआ गाजियाबाद है अरुण, और चूंकि देखिए अरुण, गाजियाबाद में भी जो स्थिति है वो अनुकूल नहीं बनी है। प्रशासन की तरफ से लाख दावे वादे तो किए जा रहे थे, लेकिन क्या उसका कोई भी सफल परिणाम प्रदूषण की रोकथाम को लेकर धरातल पर देखने को मिला? देखिए, बिल्कुल अगर हम गाजियाबाद की बात करें तो दिल्ली एनसीआर से सटा गाजियाबाद, और गाजियाबाद के हालात जो है वो प्रदूषण का स्तर जो है वो बेहद खराब श्रेणी में पहुंच चुका है। हालांकि अगर हम गाजियाबाद की लोनी की बात करें तो देखिए, लोनी के अंदर एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 329 दर्ज किया गया। हालांकि लोनी के अंदर तमाम ऐसी अवैध जो फैक्ट्रियां हैं जिनसे निकलने वाला धुआं लोगों की सेहत को बिगाड़ता नजर आ रहा है। ऐसे में प्रशासनिक अधिकारियों का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है कि उन जो अवैध जो फैक्ट्रियां हैं उन पर कार्रवाई कर उन्हें बंद किया जा सके। क्योंकि अगर हम पहले की बात करें तो पहले के समय देखिए किस प्रकार से सड़कों पर एक रौनक देखने को मिलती थी। जितने भी नौजवान युवा है और बुजुर्ग है और तमाम तरीके के जो बच्चे हैं वो सड़कों पर घूमने के लिए, टहलने के लिए निकलते थे। लेकिन अभी फिलहाल की स्थिति की अगर हम बात करें तो फिलहाल की स्थिति में देखिए पार्क सूने पड़े हुए हैं, और जितने भी मतलब सड़कें हैं वो सूनी पड़ी हुई है। खास तौर पर अगर हम बुजुर्गों की बात करें, जो अस्थमा के जो मरीज है उनको घरों से बाहर निकलने में समस्या हो रही है, सांस लेने में दिक्कत परेशानी हो रही है। देखिए, अभी सुबह का समय और आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस प्रकार से जो आसमान में धुंध की चादर बनी हुई है वो लोगों की स्वास्थ्य को कहीं ना कहीं खराब करती नजर आ रही है। हालांकि अगर हम सुबह की बात करें, जो खास तौर पर जो दूर अपने व्यवसाय की ओर जाते हैं, चाहे हम उसमें ग्रेटर नोएडा की बात करें, गुरुग्राम की बात करें, पंजाब की बात करें, फिर हरियाणा की बात करें, तो लोगों को भी बिल्कुल सुबह के समय चलने में दिक्कत परेशानी हो रही है। हालांकि अगर हम स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो स्वास्थ्य विभाग के जो डॉक्टर्स हैं उनके द्वारा लगातार सलाह दी जा रही है कि अगर आप लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं तो आप मास्क का प्रयोग
बिल्कुल, और देखिए हर साल की चूंकि यही स्थिति है तो कहीं ना कहीं लोग अभी से खुद से जागरूक हो चुके हैं और तमाम ऐसे प्रिकॉशन या प्रोटेक्शन है जो लोग अपना रहे हैं। ऐसे में देव, जहां पर आपकी उपस्थिति है वहां का EQI लेवल क्या है? क्या कल से कोई अभी तक सुधार देखने को मिल पाया? जी बिल्कुल, आपको बता दूं, यहाँ पर जिस तरीके से कल AQI लेवल जो है 400 पार था, आज वही जो है इस समय जो है यहाँ की स्थिति 350 के आसपास है। लेकिन आपको बता दूं कि जिस तरीके से AQI लेवल यहाँ पर 350 है, वो भी अभी कहीं ना कहीं सही तरीके से नहीं माना जाता है। ये भी गंभीर स्थिति में आता है। और जिस तरीके से यहाँ पर नगर निगम अपना काम कर रहा है, वो लगातार धरातल पर वो सही तरीके से देखा नहीं जा रहा है। क्योंकि अगर हम बात करें गाजियाबाद के जिला अधिकारी के सख्त आदेश है कि वाटर फॉगिंग रुकनी नहीं चाहिए, लगातार होती रहनी चाहिए। और जहां पर भी ये छोटे ढाबे, छोटे होटल्स वगैरह हैं, वहां पर किसी भी तरीके का वायु प्रदूषण पाया जाता है तो उस पर रोक लगाई जाए, उस पर चालान किया जाए, या कहीं कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो उस पर भी जो है रोक लगाई जाए। और बिल्कुल देखिए, प्रशासन की तरफ से कोशिश तो यही की जा रही है कि किसी तरह से प्रदूषण का जो स्तर है वो यहाँ पर कम मापा जाए। ऐसे में मनोज, आपके पास आते हुए, चूंकि कल तक देखिए फरीदाबाद में जहां पर आपकी उपस्थिति है और उसके आसपास के इलाकों में 631 AQI लेवल बताया जा रहा था, लेकिन आज क्या हालात हैं और लोगों का क्या रिएक्शन आप बढ़ते प्रदूषण को लेकर सामने आ पा रहे हैं? बात करी जाए तो टन 615 फरीदाबाद में दर्ज किया गया था, पर आज कहीं ना कहीं थोड़ा गिरावट फरीदाबाद में नजर आ रही है। पर ऐसे में बता दें कि आज भी लोग काफी परेशान हैं कि पॉल्यूशन जिस तरह से बढ़ा हुआ है और कम होने का अभी धीरे धीरे कम श्रेणी में जा रहा है। फरीदाबाद प्रशासन की तरफ से तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। जो फरीदाबाद में 2 से 3 गाड़ियां लगाई गई हैं जो पेड़ों पर फॉगिंग कर रही हैं, जिससे कि पेड़ों का जो मट्टी धूल है वो नीचे लाई जा सके, जिससे ये पॉल्यूशन पर कैसे रोक लगे। और फरीदाबाद के जो DCP हैं विक्रम सिंह यादव, उनकी तरफ से सख्त हिदायत दी है कि किसी प्रकार जो पॉल्यूशन खाली प्लॉट में जो लोग कूड़ा करकट जला रहे हैं उनके खिलाफ भी नगर निगम पूरी तरह से चालान कर रहा है। और ऐसे में बता दें, सच्चाई से कहीं ना कहीं फरीदाबाद प्रशासन अब काम करता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि लगातार कल की बात कर ली जाए तो कल बहुत खराब श्रेणी में फरीदाबाद का पॉल्यूशन था, जिसको लेकर फरीदाबाद के तमाम अधिकारियों की मीटिंग हुई। उसके बाद अब कहीं ना कहीं एक्शन मोड में फरीदाबाद प्रशासन नजर आ रहे हैं। पर ऐसे में बता दें कि उन लोगों को काफी दिक्कतें हो रही है। जो बुजुर्ग हैं जो सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए घर से निकलते हैं, वो अब सड़कों पर धीरे धीरे इक्का दुक्का जो बुजुर्ग हैं वो सड़कों पर नजर आ रहे हैं। पर ऐसे बता दें, अगर इस तरह से अगर पॉल्यूशन में गिरावट होगी तो कुछ दिन बाद इस साइड पॉल्यूशन खत्म भी हो जाए। पर लोगों को साफ कहना है कि जो बढ़ते पॉल्यूशन से जो लोगों को दिक्कत हो रही है, सांस में लेने में जो परेशानी आ रही है, उसको लेकर हमने डॉक्टरों से बातचीत की। डॉक्टरों ने आम लोगों को सिर्फ प्रिकॉशन लेने की बात की है, गर्म पानी पीने की बात की है। इस तरह की जो लोगों को राय है वो डॉक्टर की तरफ से दी गई है। पर ऐसे में लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है, घर से ज्यादा ना जाए। और बता दें, फरीदाबाद से लगता हुआ बॉर्डर है, बॉर्डर के पास भी दिल्ली में जो एंट्री करते हैं, मदरपुर बॉर्डर बोलते हैं, उसको लेकर भी वहां पर जो भारी व्हीकल है, जो पॉल्यूशन करने वाले व्हीकल है, उनको दिल्ली में किसी प्रकार की एंट्री अभी नहीं दी जाएगी। क्योंकि 27 से वो दिल्ली प्रशासन और फरीदाबाद प्रशासन का जो बॉर्डर है वो वहाँ पर गाड़ियों की गहनता से जांच कर रहे हैं। जो इमरजेंसी जो गाड़ियां हैं, खाने पीने का जिनमें सामान है, उन्हीं गाड़ियों को जाने की इजाजत दी जा रही है। तो ऐसे में बता दें कि जो लगातार ये पॉल्यूशन में जो बढ़ोतरी कहीं ना कहीं दर्ज की जा रही है, ऐसे में समय बड़ा सवाल है कि लोग बाग भी अपने इलाके में आसपास कोई कूड़ा करकट अगर जलाता है तो उनकी सूचना फरीदाबाद प्रशासन के नगर निगम अधिकारी। बिल्कुल देखिए, फरीदाबाद का प्रशासन देर से ही सही, लेकिन कम से कम यहाँ पर होश में आया और ऐसे में लगातार एहतियात कदम उठाए जा रहे हैं। बहरहाल आप सभी ने जानकारी और तस्वीरें साझा की, उसके लिए बहुत शुक्रिया।